नमस्ते। चैप्टर नंबर 10 का एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 है पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर PQ is a chord of length 8 centimeter of a circle of radius 5 centimeter. Of a circle of radius 5 centimeter, full stop. The tangents at P and Q intersect at a point T. The tangents at P and Q intersect the tangents at P and Q intersect at a point T at a point T ब्रैकेट में देखिएगा सी फिगर लिखा हुआ है सी फिगर फाइंड द लेंथ टीपी फाइंड द लेंथ टीपी हमको टीपी लेंथ निकालनी है। फिगर देखिएगा फिगर क्या दे रखी है, एक सर्कल है सर्कल का सेंटर ओ है सर्कल का सेंटर है ओ रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर टीपी टी क्यू इन्होंने कहा है कि पी क्यू की लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर है और ये जो बीच वाला पॉइंट है ये आर है। वो कह रहे हैं फाइंड द लेंथ टीपी। मेरे को टीपी की लेंथ निकालनी है, तो टीपी की लेंथ कैसे निकालेंगे? देखिए इसमें ना हमें ऐसा करना पड़ता है कि जैसे ये वाला ट्राइंगल है ना ओ पी टी और ओ क्यू टी, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है। इन ट्राइंगल ओपीटी एंड ट्राइंगल ओक्यूटी, तो ये दो ट्राइंगल्स हमने ले लिए। तो यहां पर हम ये कहेंगे ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू, दोनों ही 5 सेंटीमीटर के इक्वल है। फिर हम ये कहेंगे टीपी इज इक्वल टू टी क्यू, टेंजेंट्स फ्रॉम टी, ये हो गया। और फिर ये कहेंगे टी ओ इज इक्वल टू टी ओ कॉमन साइड, तो बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्राइंगल। ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल ओपीटी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओक्यूटी, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए।
OPT और OQT दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। उसके बाद अब ये कहेंगे यहाँ पर कि इस वजह से हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया। कैसे? क्योंकि इस वाले ट्राइंगल में लास्ट थर्ड अल्फाबेट क्या है? टी, और इस ट्राइंगल में थर्ड अल्फाबेट क्या है? टी। इसका मतलब एंगल OTP, it implies that angle OTP is equal to angle OTQ। बाई CPCT, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। अब ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए, ट्राइंगल PRT और ट्राइंगल QRT। इसमें एक काम करिए, ये मेथड थोड़ा सा लंबा है। एक काम करें, इस मेथड से मैं पहले करा चुका हूँ, एक ऑल्टरनेट मेथड देखिएगा। यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ये वाला जो एंगल है ना, एंगल OPT और एंगल OQT, ये 90 डिग्री हो जाएगा। साइड एंगल साइड एंगल साइड बनेगा ना? हाँ जी, ये 90 डिग्री की भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। हम एक काम करेंगे, पूरा बड़ा ट्रायंगल ले लीजिए, ये वाला OPQ। इन ट्रायंगल OPQ, ट्रायंगल OPQ में ये जो OP है और ये जो OQ है, ये दोनों इक्वल है। इन ट्रायंगल OPQ, OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो इट इम्प्लाइज दैट OP के सामने वाला एंगल ये वाला एंगल और OQ के सामने वाला एंगल ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। OP के सामने वाला हो गया एंगल OQP और OQ के सामने वाला हो गया एंगल OPQ। रीजन में लिख देना, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, इतना सफिशिएंट है बस। ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो गई, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। अब फिर साइड इक्वल कैसे करूं? ये कॉमन साइड है, एक साइड आ गई, एक साइड आ गई, एक एंगल आ गया। एंगल साइड साइड तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। भाई पुराने मेथड से ही कर लो, काट दो इसको, ये नया मेथड काम नहीं आएगा। ये देख लीजिए भाई, पहले वाला ही तरीका। हमने क्या करा कि ट्रायंगल OPT, ये बड़ा ट्रायंगल, और ट्रायंगल OQT, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने पर हमारा ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। अब ट्रायंगल ले लीजिए PRT और QRT। नाउ इन ट्रायंगल PRT
एंड ट्राइंगल क्यू आर टी। तो ये दो ट्राइंगल्स हमने ले लिए, ठीक है। और अब इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। देखिएगा कैसे करेंगे। अब ये हमारे पास हम इसमें लिखेंगे टी पी इज इक्वल टू टी क्यू। टेंजेंट्स फ्रॉम टी, टी पी इज इक्वल टू टी क्यू। फिर लिखेंगे एंगल पी टी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू टी आर। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। एंगल पी टी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू टी आर। यहां लिख देना ब्रैकेट में फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन वन। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया, और टी आर इज इक्वल टू टी आर कॉमन साइड। तो क्या हो गया, हमने क्या यूज करा, टीपी ये वाला एंगल और टी आर ये वाली साइड, तो साइड एंगल साइड। ऐसे ये टी क्यू ये वाला एंगल ये वाली साइड, तो साइड एंगल साइड। तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल PRT इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QRT। ट्राइंगल PRT इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QRT। तो ये दोनों ट्राइंगल जो हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम ये कहेंगे कि भाई PR इज इक्वल टू QR। इट इम्प्लाइज दैट PR इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू क्या हो गया 8/2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। ब्रैकेट में लिख देना यहाँ पर बाई CPCT। तो इन्होंने पूरा जो लेंथ था ना PQ का पूरा लेंथ इन्होंने 8 सेंटीमीटर दे रखा था। तो PR और QR जब इक्वल हो गया तो 8 सेंटीमीटर इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। उसके अलावा हम ये कहेंगे कि एंगल PRT इज इक्वल टू एंगल QRT। एंगल PRT इज इक्वल टू एंगल QRT, ये भी लिखें बाई CPCT, ठीक है। तो एक तो इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल इक्वल हो गए, दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो और PQ एक स्ट्रेट लाइन दे ही रखी है, तो इसका मतलब एंगल PRT प्लस एंगल QRT ये 180 डिग्री के भी इक्वल होगा, क्योंकि PQ एक स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर। एंड एंगल PRT प्लस एंगल QRT इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिखिएगा लीनियर पेयर। और PRT और QRT दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ लिखेंगे एंगल PRT प्लस एंगल PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ एंगल PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 290 ज़ा। तो एंगल PRT इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जब PRT 90 डिग्री हो गया तो भाई QRT भी 90 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों एंगल्स तो 90 हो गए, ठीक है। अब हम ये कहेंगे कि ये TO भी तो स्ट्रेट लाइन है, तो फिर ये भी 90 डिग्री। तो इन ट्राइंगल ORP, अब ये ORP की बात करते हैं। इन ट्राइंगल ORP, तो ये पूरी जो कहानी थी, ये जो अब तक जितना भी करा है, ये सारा सिर्फ ये चीज़ प्रूव करने के लिए था कि ये जो एक बाहर जो हमारा जो टेंजेंट है, टेंजेंट से जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी सेंटर तक, ये क्या करती है, ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है और परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। मतलब ये 4 और ये 4, PR और QR इक्वल हो जाएगा, तो 4 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर बाइसेक्शन जो है वो परपेंडिकुलरली हो रहा है, ठीक है ना, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अब हम क्या कहेंगे इन ट्राइंगल ORP। तो जब ORP की बात करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, OR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज यानी कि OP स्क्वायर। OR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर, OR स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू OP 5 का स्क्वायर। तो 25 माइनस 16
ओ आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो ये ओ आर हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या करें, ये जो टी आर है ना, इस टी आर को मान लीजिए एक्स, और ये जो टी पी है इसको मान लीजिए वाई। ठीक है, लेट टी आर इज इक्वल टू एक्स एंड टी पी इज इक्वल टू वाई। तो टी आर को एक्स मान लिया, टी पी को वाई मान लिया। अब आगे बढ़ते हैं। हमें तो सिर्फ टी पी निकालना है, तो एक काम करेंगे, इन ट्राइंगल ओ पी, ये पूरा 90 डिग्री एंगल होगा, तो इन ट्राइंगल ओ पी टी, इन ट्राइंगल ओ पी टी परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब ओपी का स्क्वायर प्लस बेस यानी कि टीपी का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर प्लस टीपी का स्क्वायर, 90 के सामने वाली साइड क्या हो गई, ओटी इज इक्वल टू ओटी का स्क्वायर। तो ओपी क्या है 5, 5 का स्क्वायर, टीपी क्या है वाई, वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 90 के सामने ओटी, ओटी क्या है एक्स प्लस 3, पूरा का पूरा एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 25। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। वाई स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 25। मैंने कौन सा ट्राइंगल ले लिया, एक तो ये लिया ओ आर पी, एक ले लिया बड़ा ट्राइंगल ओ पी टी, और एक ये छोटा वाला भी ले लो पी आर टी। यहाँ कहेंगे इन ट्राइंगल पी आर टी। तो पी आर टी में पी आर का स्क्वायर प्लस टी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर प्लस टी आर का स्क्वायर, और 90 के सामने वाली साइड हो गई टीपी इज इक्वल टू टीपी का स्क्वायर। ठीक है, तो पी आर क्या है 4, 4 का स्क्वायर, टी आर क्या है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू टीपी, टीपी क्या है वाई, तो वाई का स्क्वायर। तो 16 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 भी वाई स्क्वायर के इक्वल, इक्वेशन नंबर 3 भी वाई स्क्वायर के इक्वल। तो कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन नंबर 2 और 3 दोनों को कंपेयर कर दीजिए। एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 16 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। तो ये हो गया हमारे पास एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 माइनस 25 इज इक्वल टू 16 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 6x माइनस 25 इज इक्वल टू 16। तो 6x इज इक्वल टू 16 प्लस 25 माइनस 9। तो 25 प्लस 16 कितना हो गया 41, 41 माइनस 9 इज 32। तो 2 16 सा 32, 2 3 सा, तो x की वैल्यू तो आ गई 16/3 सेंटीमीटर। अब y की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ इक्वेशन नंबर 3 में डालकर y की वैल्यू निकाल लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस एक्स स्क्वायर, 16 प्लस 16 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, वही x क्या है 16/3, तो x का स्क्वायर क्या हो गया 16 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर।
अब देखिएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर इज 256 अपॉन 3 का स्क्वायर इज 9। 9 16 ज़ा 144 प्लस 256 अपॉन 9। 400 अपॉन 9, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट 400 अपॉन 9, तो y इज इक्वल टू 20 अपॉन 3 सेंटीमीटर। तो टीपी आ गया 20 अपॉन 3 सेंटीमीटर। ठीक है जी, क्लियर? ठीक है, चलिए जी, एक तो ये था डाउट, और दो डाउट्स हैं बच्चों के। एक क्वेश्चन देखिएगा, अ वेसल हैविंग 30 मीटर क्यूब ऑफ वाटर A vessel having 30 meter cube of water is emptied through two openings. Is emptied through two openings, comma, one small and the other large. Full stop. Water flows out through the smaller opening water flows out through the smaller opening at the rate of u meter cube per hour. U meter cube per hour, and through the larger one at the rate larger one at the rate of v meter cube per hour. Full stop. Given that 3u plus 2v is equal to 70. 3u plus 2v is equal to 70, and that the vessel gets fully emptied, and that the vessel gets fully emptied in 1 hour fully emptied in 1 hour, comma, what is v? What is v? What is v? ऑप्शंस दे रखे हैं।
ऑप्शंस दे रखे हैं, ए है 10 मीटर क्यूब पर आवर, ऑप्शन बी है 20 मीटर क्यूब पर आवर, ऑप्शन सी है 30 मीटर क्यूब पर आवर और ऑप्शन डी है 50 मीटर क्यूब पर आवर। A vessel having 30 मीटर क्यूब of water is emptied through 2 openings। ठीक है, तो ऐसा है कि हमारे पास कोई एक वेसल है, कैसी भी शेप हो सकती है उसकी, और उसमें 2 ओपनिंग दे रखी हैं। एक तो थोड़ी छोटी ओपनिंग है और एक ओपनिंग थोड़ी बड़ी ओपनिंग है। ठीक है, अब उसके अंदर 30 मीटर क्यूब वाटर है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। थर्टी मीटर क्यूब। अब कह रहे हैं कि vessel having 30 meter cube of water is emptied through 2 openings, one small and the other large. Water flows out through the smaller opening at the rate of, मतलब स्मॉलर ओपनिंग ये वाली है, तो यहाँ से कितना फ्लो कर रहा है कि 1 घंटे में यू मीटर क्यूब फ्लो कर रहा है। ठीक है, और लार्जर वाले में बोला वी मीटर क्यूब पर आवर, 1 घंटे में वी मीटर क्यूब पानी जो है वो फ्लो करके निकल जाता है, ये बोला। और इन्होंने एक चीज ये दे रखी है, गिवन दैट 3u + 2v इज इक्वल टू 70, एक इक्वेशन ये दे रखी है। आगे कह रहे हैं एंड दैट द वेसल गेट्स फुली एम्प्टीड इन 1 आवर, कि पूरा 1 घंटे में वेसल गेट्स फुली एम्प्टीड इन 1 आवर, व्हाट इज v। ठीक है, तो 1 घंटे में वेसल जो है पूरी तरह से खाली हो जाता है। इसका मतलब दोनों टैप्स को ऑन करा है, मतलब दोनों ओपनिंग्स को ऑन करा है और वो पूरी तरह से खाली हो जाता है 1 घंटे में। ठीक है, उसके बाद अब आप ये कहेंगे कि ये कहीं पर लिखा हुआ है कि दोनों ओपनिंग्स है, तो वो शुरुआत में ही दे रखा है। A vessel having 30 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज एम्प्टीड थ्रू 2 ओपनिंग्स, 2 ओपनिंग्स से उसको एम्प्टी करा जाता है, खाली करा जाता है। ठीक है ना, तो वो कह रहे हैं कि उसको एम्प्टी करना है, तो एम्प्टी करना है तो दोनों ओपनिंग्स के थ्रू ही एम्प्टी करेंगे, दोनों ओपनिंग्स को खोल दिया जाता है। ठीक है, और फिर वो कहते हैं कि फिर वो पूरा वेसल 30 मीटर क्यूब 1 घंटे के अंदर पूरा का पूरा खाली हो जाता है। तो पहले तो ये देखेंगे कि इन 1 आवर, 1 घंटे में यू मीटर क्यूब, इन 1 आवर स्मॉलर ओपनिंग थ्रोज, 1 घंटे में स्मॉलर ओपनिंग कितना पानी फेंक देती है, यू मीटर क्यूब इतना पानी फेंक देती है बाहर। ठीक है, इन 1 आवर लार्जर ओपनिंग थ्रोज, ये कितना पानी बाहर फेंक देती है, वी मीटर क्यूब। ठीक है, और 1 घंटे तक छोटी ओपनिंग भी खुली रही और बड़ी ओपनिंग भी खुली रही, दोनों ने मिलकर कितना पानी बाहर फेंक दिया, पूरा टैंक खाली कर दिया। कितना कितना बोलो बोलो, 30 है ना, तो पूरा टैंक खाली कर दिया, यानी कि कितना पानी दोनों ने मिलकर बाहर फेंक दिया 1 घंटे में, u + v इज इक्वल टू 30। ठीक है, u + v इज इक्वल टू 30। ठीक है, एक दे रखी है इक्वेशन 3u + 2v इज इक्वल टू 70, एक ये दे ही रखा है। तो अब क्या करिए, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो इसको, हाथ के हाथ के हो, ताकि ये 2v बन जाए। तो 2u, बल्कि 2 से मत करो, 3 से करो, क्योंकि मुझे v तो निकालना है, 3 से करो ताकि कि ये खत्म हो जाए। तो 3 × u इज 3u + 3v इज इक्वल टू 90। ये तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है, 3u + 2v इज इक्वल टू 70, ये इक्वेशन नंबर 2 दे रखी है। सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, 3u से 3u कट गया, 3v - 2v इज v, और 90 - 70 इज 20। तो ऑप्शन बी सही है, 20 मीटर क्यूब पर आवर। ठीक है ना, v की वैल्यू 20 है। तो बस इतना हो गया। बताइए जी, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन?
ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें। ठीक है, अगला देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, इन द फिगर बिलो in the figure below, PQR is a right angled triangle. In the figure below, PQR is a right angled triangle, comma, right angled at P. Right angled at P, full stop, a perpendicular line PS is drawn a perpendicular line PS is drawn from P to QR full stop. PR is equal to 5 centimeter and PQ is equal to 12 centimeter. फाइव सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर। वो कह रहे हैं व्हाट इज आर एस इज टू क्यू, आर एस इज टू एस क्यू। व्हाट इज आर एस इज टू एस क्यू? ऑप्शन ए है 5:12, ऑप्शन बी है 13:17, ऑप्शन सी 13:60, ऑप्शन डी 25:144। तो आर एस इज टू एस क्यू निकालना है। आर एस मतलब ये और इज टू एस क्यू ये निकालना है। ठीक है, तो फिर हाँ जी, बड़ा आसान तरीका है इसका। आप एक काम करिए, जैसे ये हमारे पास क्यू पी आर है, तो इन ट्राइंगल क्यू पी आर, ये बताने की जरूरत तो नहीं कि क्यू आर जो है वो पूरा 13 सेंटीमीटर हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ कि क्यू आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये जो बड़ा ट्राइंगल है क्यू पी आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू पी आर
एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यूपीआर, ट्राइंगल क्यूपीआर का एरिया कैसे निकाला जा सकता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि पी आर इंटू क्यूपी, हाफ इंटू पी आर इंटू क्यूपी, ऐसे कर सकते हैं। या फिर अगर इसको बेस मान लो क्यू आर को, तो हाफ इंटू क्यू आर, हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एस। ये बताइए भाई, दोनों तरह से हम एरिया निकाल सकते हैं। अगर मैंने बेस मान लिया पी आर को, तो देखिए ट्राइंगल क्या ले रहा हूं मैं, क्यू पी आर, तो अगर मैंने पी आर को बेस मान लिया तो पी आर के अलावा कौन सा वर्टेक्स बचता है, क्यू, तो क्यू से पी तक ये वाली लाइन, तो इसलिए क्यू पी जो है वो परपेंडिकुलर मान लिया जाएगा। समझ गए? अच्छा, इसी तरीके से अगर मैंने क्यू आर को बेस मान लिया, अगर क्यू आर को बेस मान लिया तो फिर पी से ड्रॉप होने वाला परपेंडिकुलर वो हाइट हो जाएगा, तो क्यू आर इंटू पी एस। ठीक है, तो क्यू आर इंटू हाफ क्यू आर इंटू पी एस करो या हाफ पी आर इंटू क्यू पी करो, एरिया ही आएगा ट्राइंगल का। देखिए हाफ से तो हाफ कैंसिल आउट हो गया, और इसके बाद वैल्यूज निकालिएगा। बस ये वैल्यू डाल लीजिए। पी आर जो है, पी आर की वैल्यू है 5 इंटू क्यू पी, क्यू पी कितना है 12, इज इक्वल टू क्यू आर 13 इंटू पी एस 60/13, ये पी एस हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम आप इसमें लगा दीजिए, या फिर